देखिए फ्रेंड्स, आज के डेट में ना बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि बुखार का देखा जाता है, ठीक है। और इसी बुखार में कई ऐसे पेशेंट हैं जिनको लगता है कि इस बुखार की वजह से हमें कहीं टाइफाइड तो नहीं पकड़ लिया है। तो आज जो बात करने वाले हैं ना, इसी टाइफाइड के बारे में बात करने वाले हैं कि टाइफाइड किस तरह का सिम्टम्स होती है टाइफाइड में, और कौन सी बैक्टीरिया है या फिर कौन से बैक्टीरिया के कारण ये डिजीज़ होती है, या फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे सेफ रहना पड़ता है, या फिर क्या रीज़न है इसका टाइफाइड होने का, क्या साइड सिम्टम्स देखी जाती है, या फिर कौन कौन से डायग्नोस किया जाता है, क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज बात करने वाले हैं इसका टाइफाइड के बारे में कि टाइफाइड में जो फीवर आता है या फिर फीवर कितना दिन तक रहता है, तो उसे टाइफाइड का मतलब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि टाइफाइड हो सकता है। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं टाइफाइड जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो बैक्टीरिया के कारण होता है, और इसमें जो बैक्टीरिया होती है वो होता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने से ही ये टाइफाइड बैक्टीरिया टाइफाइड जनरेट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या होता है कि टाइफाइड को ना इंटेरिक फीवर भी कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है, टाइफाइड के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है यानी कि साल्मोनेला टाइफी, ये जो है ना इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर देता है, यानी स्पॉर्स बना देता है या फिर वहाँ पे क्या करता है, छाला मार देता है। ठीक है ना, तो उसके कारण क्या होता है कि उसे इंटेरिक फीवर भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जानने वाले हैं इसका कि क्या क्या रीज़न हो सकता है। देखिए, इसका होने का मेन रीज़न की अगर बात करें तो कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर जो होती है इसका मेन सोर्स होता है, मेन कारण होता है इसका टाइफाइड होने का। देखिए, कंटामिनेटेड फूड क्या होता है कि यानी दूषित खाना या फिर दूषित पानी जब ले लेते हैं तो टाइफाइड होने का चांसेस रहता है। तो जानने वाले हैं इसी को डिटेल में कि आखिर इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखा जा सकता है, या फिर कैसे सेफ रहा जा सकता है, बचा कैसे जा सकता है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसका सिम्टम्स की बात करें हम लोग ना कि टाइफाइड में कौन कौन से सिम्टम देखा जा सकता है। देखिए, सिम्टम्स को अगर देखें तो जैसे सबसे पहले क्लिनिकली जो सिम्टम देखा जाता है तो वो आपको टंग जो होती है, टंग के ऊपर वाइट कोटिंग चढ़ जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ स्किन पे वाइट रेड रेड कलर का स्पॉट्स जैसे धब्बा आ जाती है, और उसके साथ साथ आपको फीवर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। फीवर आपको 101.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से एबव रहता है। और वहीं पे टाइफाइड के कंडीशन में अगर देखेगा तो टेम्परेचर जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा लगातार जैसे 3 दिन तक लगातार मतलब मेंटेनेंस रहता है, मतलब फीवर चढ़ा हुआ रहता है। और अक्सर इसको देखिएगा तो इसमें क्या होता है कि मॉर्निंग टाइम में टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है, और जैसे जैसे शाम ढलता है उसका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई होने लगता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ सिम्टम्स ऐसी है। उसके साथ साथ आपको जैसे लीवर में या फिर स्प्लीन में इन्लार्जमेंट देखने को मिल जाएगा। जब इन्फेक्शन होती है बैक्टीरिया का तो इसमें इन्लार्जमेंट आ जाती है, जिसको हेपेटोमेगली या फिर स्प्लेनोमेगली बोलते हैं। ठीक है बस, और उसके साथ साथ अगर देखेंगे नेक्स्ट सिम्टम की तो एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत। देखिए, स्टार्टिंग में आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत देखने को मिल जाएगा, लेकिन वहीं पे यही बहुत ज़्यादा दिन, कुछ दिन के बाद आपको डायरिया के केसेस देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होता है, जब इंटेस्टाइन में इसका जो इन्फेक्शन होता है तो इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। जब वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है तो क्या होता है कि बहुत सा मतलब वाटर क्या होता है स्टूल के ज़रिए से बाहर निकलने जाता है, जो कि लूज मोशन जो कहलाता है। ठीक है, या फिर डायरिया उसको कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं जैसे कि फीवर बहुत ज़्यादा होना, चिल होना, बॉडी में बहुत ज़्यादा ठंडी का फीलिंग होना, नाउजिया होना, वोमिटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना या फिर डायरिया जैसी कंडीशन आ जाना, तो ये सारे कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। ऐसे चीज़ को देख करके इसको डायग्नोज किया जाता है। और इसमें डायग्नोसिस की अगर बात करें हम लोग तो इसका विडाल टेस्ट किया जाता है। विडाल में इसको कंफर्म किया जाता है विडाल करके कि इसमें टाइफाइड का जो है वो सच में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद अगर अब बात करें इसका ट्रीटमेंट का, जैसे ही कंफर्म हो जाता है कि विडाल पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, जैसे पॉजिटिव पता चलती है तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है कि बैक्टीरिया के कारण यहाँ पे डिजीज़ हुआ है। टाइफाइड जो हुआ है तो वो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए या फिर उसका जो ग्रोथ को है उसको रोकने के लिए मेडिसिन चलाई जाएगी। वो कौन से जो है, एंटीबायोटिक। ठीक है, तो आप इस एंटीबायोटिक में जैसे कि आपको सिप्लॉक्स दिया जा सकता है। सिप्लॉक्स जो 500 है, 500 की mg में स्ट्रेंथ होती है टेबलेट, उसको दिन में 2 बार दिया जा सकता है, या फिर उसके जगह आपको एजिथ्रोमाइसिन दिया जा सकता है। एजिथ्रोमाइसिन की जो टेबलेट होती है वो आपको 250 और 500 mg में अवेलेबल हो जाता है, जिसको अगर 250 mg की अगर बात करें तो दिन में 2 बार दिया जा सकता है, लेकिन वहीं पे अगर 500 mg का स्ट्रेंथ में जो मेडिसिन है वो आपको दिन में 1 बार दिया जा सकता है। लेकिन वहीं पे जब इन दवाई से काम नहीं बनता है तो वहाँ पे फिर दूसरा दवाई इसको चेंज करके इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि आपको मोनोसेफ या फिर जॉन या फिर ऑडिसेफ नाम से मिलता है, जिसके अंदर के इंग्रेडिएंट को देखेंगे तो वहाँ पे होती है सेफ्ट्रेक्सोन। ठीक है,
जो कि बैक्टीरिया को किल करता है और उसका जो ग्रोथ है उसको रोका जाता है और उसका इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एंटीबायोटिक है और उसके साथ साथ जो सिम्टम्स जैसी होती है, जैसे कि टेम्परेचर बहुत हाई रहता है तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए आपको डोलो 650 mg का टेबलेट जो कि दिन में 2 बार या 3 बार दिया जा सकता है। और वहीं पे अगर वोमिटिंग जैसी कंडीशन आती है तो वोमिटिंग के लिए आपको एंटीमेटिक मेडिसिन जैसे कि ओंडानसेट्रोन का कोई भी इमिसेट एमडी और भी अलग अलग नाम से मिल जाता है। तो उसके बाद जितनी भी मेडिसिन जो चलती है वो सिम्टोमेटिक मेडिसिन चलती है, जैसा सिम्टम्स होती है उसके अकॉर्डिंग उसे दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो मेन मेडिसिन है जो वो एंटीबायोटिक होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है। आई होप कि सारा चीज़ समझ में आ गया फ्रेंड्स कि टाइफाइड क्या होती है, क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है और कौन कौन सी ट्रीटमेंट इसमें दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोग के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के।